नमस्कार साथियों, वेदांत लर्निंग पॉइंट में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। आज आप सभी के लिए व्यवहार रूपांतरण की आवश्यकता एवं महत्व का टॉपिक लेके आई हूं। इससे पिछले टॉपिक में मैंने व्यवहार रूपांतरण की परिभाषा और विशेषताएं बताई हुई हैं, जिनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और लगातार मैटर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए शुरू करते हैं। व्यवहार रूपांतरण की आवश्यकता एवं महत्व। वर्तमान समय में व्यवहार रूपांतरण की प्रक्रिया का ज्ञान एक शिक्षक को अनिवार्य रूप से होना चाहिए, क्योंकि विद्यालयों में छात्रों के व्यवहार में अनेक प्रकार की विसंगतियां एवं असमानताएं पाई जाती हैं। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनके व्यवहार से रूपांतरण करते हुए छात्रों के व्यवहार को सामान्य बनाने का प्रयास किया जाता है। सामान्य बनाने की इस प्रक्रिया में छात्रों में व्यवहार रूपांतरण के माध्यम से अनेक तथ्यों को छात्रों को सिखाया जाता है। इस प्रकार अनेक प्रकार की विकासात्मक प्रक्रियाओं को संपन्न करने के लिए व्यवहार रूपांतरण की आवश्यकता होती है। व्यवहार रूपांतरण की आवश्यकता एवं महत्व को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है, व्यवहार रूपांतरण की आवश्यकता का जब भी अनुभव किया जाता है तो उसके मूल में अनेक नवीन तथ्यों को सीखने की प्रक्रिया छिपी होती है। अतः नवीन तथ्यों के ज्ञान के लिए व्यवहार का रूपांतरण आवश्यक होता है। दूसरा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी रूप से संपन्न करने के लिए यह आवश्यक होता है कि व्यवहार के रूपांतरण की प्रक्रिया को संपन्न किया जाए, क्योंकि व्यवहार रूपांतरण में शिक्षक द्वारा विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावी रूप से संपन्न करने में व्यवहार रूपांतरण का लक्ष्य छिपा रहता है। तीसरा है, उचित व्यवहार के लिए भी व्यवहार रूपांतरण की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस प्रक्रिया में छात्रों के व्यवहार को मर्यादित एवं समाजोपयोगी बनाने का प्रयास किया जाता है। चौथा है, छात्रों में अपने अनुचित व्यवहार के कारण ही अनुशासनहीनता संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। अनुशासनहीनता से संबंधित व्यवहार को अनुशासित व्यवहार में परिवर्तित करने की प्रक्रिया व्यवहार रूपांतरण के ही द्वारा संभव होती है। पांचवा है, अच्छी आदतों के विकास के लिए व्यवहार रूपांतरण की आवश्यकता होती है। व्यवहार रूपांतरण की प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के उद्दीपकों के माध्यम से अच्छी आदतों को स्थायी रूप में सिखाया जाता है। छठवां है, अनेक अवसरों पर छात्रों द्वारा कक्षा में एवं घर परिवार में असामान्य व्यवहार का प्रदर्शन किया जाता है। इस स्थिति में व्यवहार रूपांतरण के माध्यम से उनके व्यवहार को सामान्य बनाया जाता है। सातवां है, व्यवहार संबंधी अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान भी व्यवहार रूपांतरण में किया जाता है, क्योंकि व्यवहार रूपांतरण में व्यवहार के समस्त दोषों को दूर करके छात्रों को वांछित व्यवहार कक्षा में सिखाया जाता है। आठवां है, अनेक अवसरों पर छात्रों में संवेगात्मक अस्थिरता के कारण उनका व्यवहार अमर्यादित हो जाता है। ऐसी स्थिति में छात्रों के समक्ष विभिन्न प्रकार के उद्दीपक एवं अनुक्रियाओं को प्रस्तुत करके उनमें संवेगात्मक स्थिरता उत्पन्न करके उनके व्यवहार को मर्यादित बनाया जाता है। नौवां है, बालकों द्वारा विभिन्न प्रकार के अवरोधों को दूर करने से रोकने के लिए व्यवहार रूपांतरण की प्रक्रिया को ही प्रयोग में लाया जाता है। अपराध संबंधी आदतों को रोकने के लिए अनेक प्रकार की तकनीकों का प्रयोग करके उनके व्यवहार को अपराध मुक्त बनाया जा सकता है। 10वां है, व्यवहार रूपांतरण की प्रक्रिया में सामाजिक व्यवहार की विकास की प्रबल भावना होती है, क्योंकि इससे बालक के व्यवहार में सामाजिक गुणों से युक्त व्यवहार को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। 11वां है, व्यवहार रूपांतरण से बालकों का मानसिक विकास संभव होता है। इसमें बालकों को विभिन्न प्रकार के उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया करने में तर्क एवं चिंतन का सहारा लेना पड़ता है। इससे रूपांतरण की प्रक्रिया छात्रों के मानसिक विकास के लिए परम आवश्यक है। 12वां है, उचित परामर्श की प्रक्रिया भी व्यवहार रूपांतरण में ही संभव होती है। जब शिक्षक द्वारा छात्र के व्यवहार में किसी विशेष योग्यता का
प्रस्फुटन देखा जाता है तो उस क्रिया से संबंधित नवीनतम तथ्यों का ज्ञान प्रदान करके उचित परामर्श प्रदान करने की प्रक्रिया संपन्न करता है। 13वां है निर्देशन प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त करने के लिए भी व्यवहार के रूपांतरण की प्रक्रिया आवश्यक है। इस प्रक्रिया में शिक्षक द्वारा विभिन्न प्रकार की योग्यताओं एवं दक्षताओं के विकास में निर्देशन प्रदान किया जाता है, जिसमें छात्र उचित क्रियाओं से सीखता है तथा अनुचित क्रियाओं को त्याग देता है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय में विद्यालयी व्यवस्था एवं छात्रों का सर्वांगीण विकास व्यवहार रूपांतरण की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। व्यवहार रूपांतरण में छात्रों के वांछित एवं श्रेष्ठ व्यवहार का विकास होता है। अब ये 1-2 लाइन का और है, इसलिए मैंने इसे पूरा नहीं लिया, इतना काफ़ी है, सारा ही है, थोड़ा सा है 1-2 लाइन का बस। ये जो है, जो ये आपने टॉपिक पढ़ा, ये संज्ञान अधिगम एवं बाल विकास की पहली इकाई के अंतर्गत है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मैटर के लिए। आप सभी का धन्यवाद और आप सभी का दिन शुभ हो।